हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य मंदिर दर्शन पर। और आज इस वीडियो में हम अयोध्या के राम मंदिर बनने और अंतिम बार तोड़े जाने तक का इतिहास बताएंगे। सतयुग से लेकर कलयुग तक क्या रहा है राम मंदिर का इतिहास, चलिए जानते हैं। अयोध्या को भगवान श्री राम के पूर्वज विवस्वान के पुत्र वैवस्व मनु ने बसाया था। तभी से इस नगरी पर सूर्यवंशी राजाओं का राज महाभारत काल तक रहा है। यहीं पर प्रभु श्री राम का दशरथ के महल में जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण में जन्मभूमि की शोभा एवं महत्ता की तुलना दूसरे इंद्रलोक से की है। धन धान्य एवं रत्नों से भरी हुई अयोध्या नगरी की अतुलनीय घटा एवं गगनचुंबी इमारतों का वर्णन वाल्मीकि रामायण में मिलता है। कहते हैं कि भगवान श्री राम के जल समाधि लेने के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा का वैसा था। भगवान श्री राम के पुत्र कुश ने एक बार फिर से राजधानी अयोध्या का पुनर्निर्माण करवाया था। इस निर्माण के बाद सूर्यवंश की अगली 44 पीढ़ियों तक इसका अस्तित्व आखिरी राजा महाराजा बिरबल तक अपने चरम पर रहा। कौशल राज बिरबल की मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हो गई थी, जिसके बाद एक बार फिर से अयोध्या उजाड़ सी हो गई, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। इसके बाद यह उल्लेख मिलता है कि ईसा के लगभग 100 वर्ष पहले उज्जैन के चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक दिन शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए। थकान होने के कारण वह अयोध्या में सरयू नदी के किनारे एक आम के नीचे बैठ गए। उस समय यहाँ घना जंगल हो चला था, कोई बसावट भी यहाँ नहीं थी। लेकिन चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य को इस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। तब उन्होंने खोज आरंभ की और पास के योगी व संतों की कृपा से उन्हें ज्ञात हुआ कि श्री राम की अवध भूमि यही है। उन संतों के निर्देश से सम्राट ने यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ सरोवर, महल आदि बनवाए। कहते हैं कि उन्होंने श्री राम जन्मभूमि पर काले रंग के कसौटी पत्थर वाले 84 स्तंभों पर विशाल मंदिर का निर्माण कराया। राजा विक्रमादित्य के बाद भी राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर की देखरेख की। उन्हीं में से एक थे शुंग वंश के प्रथम शासक पयुष्मित्र शुंग। उन्होंने बाद में अयोध्या के राम मंदिर की देखरेख की। काफ़ी सारे अभिलेखों में यह भी पाया गया है कि गुप्त वंशीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में अयोध्या गुप्ता साम्राज्य की राजधानी थी। गुप्ताकालीन महाकवि कालिदास ने अयोध्या का रघुवंश में कई बार उल्लेख किया है। इतिहासकारों के अनुसार 600 ईसा पूर्व अयोध्या में एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था। इस स्थान को अंतर्राष्ट्रीय पहचान 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व के दौरान मिली, जबकि यह एक प्रथम बौद्ध केंद्र के रूप में भी विकसित हुआ। तब इसका नाम साकेत था। यहाँ पर 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेन तयसांग आया था और उसके अनुसार यहाँ 20 बौद्ध मंदिर थे तथा 3000 भिक्षु रहते थे। यहाँ हिंदुओं का एक प्रथम और भव्य मंदिर भी था, जहाँ रोज हजारों की संख्या में लोग दर्शन करने आते थे। इसके बाद ईसा की 11वीं शताब्दी में कन्नौज के राजा जयचंद ने इस मंदिर पर सम्राट विक्रमादित्य के शिलालेख को उखाड़कर अपना नाम लिखवा दिया। पानीपत के युद्ध के बाद जयचंद का भी अंत हो गया। इसके बाद भारतवर्ष पर भारी आक्रमणों का खतरा बढ़ गया। आक्रमणकारियों ने काशी, मथुरा के साथ साथ अयोध्या में भी काफ़ी लूटपाट की। पुजारियों की हत्या कर मूर्तियों को तोड़ने लगे, लेकिन 14वीं सदी तक ये अयोध्या के राम मंदिर को तोड़ने में सफल नहीं हो पाए। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर लोदी के शासनकाल के दौरान भी यहाँ मंदिर मौजूद था। उसके बाद 14वीं शताब्दी में हिंदुस्तान पर मुगलों का अधिकार हो गया, जिसके बाद राम जन्मभूमि एवं अयोध्या को नष्ट करने के लिए कई अभियान चलाए गए। 1527 से 1528 के बीच में इस भव्य मंदिर को तोड़ दिया गया और उसकी जगह बाबरी ढांचा खड़ा कर दिया गया। कहते हैं कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर ने अपने सेनापति के बिहार अभियान के समय अयोध्या में राम जन्मभूमि पर स्थित प्राचीन एवं भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाई थी, जो 1992 तक विद्यमान रही। लेकिन बाबरनामा के अनुसार 1528 में अयोध्या पड़ाव के दौरान बाबर ने मस्जिद निर्माण करवाया था। अयोध्या में बनाई गई मस्जिद में खुदे हुए संदेशों में यह लिखा मिलता है, जन्नत तक जिसके न्याय के चर्चे हैं। ऐसे महान शासक बाबर के आदेश पर दयालु मीर वकी ने फरिश्तों की इस जगह को मुकम्मल रूप दिया। इससे यह सिद्ध होता है कि यहाँ बाबर ने मस्जिद बनवाया था। लेकिन उसके बाद अकबर और जहांगीर के शासनकाल में हिंदुओं को यह भूमि सौंप दी गई थी। लेकिन क्रूर शासक औरंगजेब का जब राज आया तो उन्होंने अपने पूर्वज बाबर के सपनों को पूरा करते हुए यहाँ भव्य मस्जिद का निर्माण कर उसका नाम बाबरी मस्जिद रख दिया था। और उसके बाद फिर यहाँ राम मंदिर बनाने की सियासत शुरू हुई। काफ़ी सालों तक सुप्रीम कोर्ट में केस चलने के बाद आज यह भूमि हिंदुओं को सौंप दी गई है, जहाँ एक बार फिर से रामलला का भव्य मंदिर बनने जा रहा है। तो दोस्तों, यह था राम मंदिर जन्मभूमि का
सतयुग से लेकर कलयुग तक का इतिहास। कैसे लगी आपको हमारी वीडियो, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।